स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। सुख कुमार हम बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट में हिंदी का है जो पेपर लगा है बनरक्षक का, उसके बारे में जानेंगे हम। हिंदी उसमें पूछी जाएगी। हिंदी कम से कम उसमें क्वेश्चन में होंगे वो हिंदी के, उसमें वही 60 क्वेश्चन होंगे, 80 लगा रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और जीके भी होगी। तो आपको चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक कर देना, जो आपको नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहले देखेंगे हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहा गया वही रंग शब्द में कौन सी संधि है? तो वही रंग, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे हम। ऑप्शन मेरा कौन सा सही है? ऑप्शन मेरा सही है सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? मेरा ऑप्शन सही सी सही है, बहिरंग। तो हम कैसे जानेंगे बहिरंग में मेरी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है मेरी बहिरंग में। हम क्या करेंगे, वही वही, तो इसमें वही ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वह वह प्लस रंग। क्या हो जाएगा, वह प्लस रंग। तो कौन से संधि, सॉरी खांसी आ रही है हल्की हल्की, तो कौन सी संधि हो गई मेरी, विसर्ग संधि हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट निम्न में से यथार्थ का विलोम होगा, मतलब यथार्थ मतलब होगा जिसका कोई अंत, यथार्थ यथार्थ मतलब हो गया जिस जो व्यक्ति झूठ बोलता हो। ये किसका पर्यायवाची है, झूठ का, यथार्थ। तो क्या होगा, सत्य। क्या होगा मेरा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन डी ऑप्शन मेरा सही होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। देखो इसमें कहा गया कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। मेरे समास कितने प्रकार के होते हैं? जो मेरे समास होते हैं, समास हैं, वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? समास मेरे हैं 6 प्रकार के होते हैं। तो हम पहले जानेंगे समास, तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष पद समास होते हैं वे कितने भाग हैं तत्पुरुष समास के? उनके भाग हैं 7 भाग। कितने भाग हैं? तत्पुरुष समास के 7 भाग हैं। तो तत्पुरुष समास के 7 भाग हैं। हम जानेंगे इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय शाह व्यायाम करता है। देखो संजय व्यायाम करता है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? देखो सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या कर रहा है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें एक शब्द पहला अलग है, दूसरा शब्द भी अलग है, तो आपका ये नहीं होगा। क्यों? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो एक शब्द से दूसरा मतलब ये पहला अलग है और दूसरा भी अलग है। तो संजय क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें का बिजली चमक रही है, तो क्या होगा, बिजली चमक रही है, तो बिजली बिजली चमक चमक, तो बिजली चमक, तो क्या करोगे उसके फैक्टर, बिजली चमक रही है। तो मेरा क्या सही होगा? ऑप्शन मेरा बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। वह लड़का बहुत होशियार है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखो हम पहले जानेंगे विशेषण। जो विशेषण है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मेरे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? विशेषण मेरे 4 प्रकार के होते हैं। हम जानेंगे पहले क्या विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, नहीं सॉरी परिणामवाचक विशेषण, क्या होगा मेरा इसमें, परिणामवाचक विशेषण, डी होगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम विशेषण मतलब इसमें 2 इसके भाग होते हैं, यौगिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम। गुणवाचक विशेषण
इसमें दो भाग होते हैं, गुणवाचक परिणामवाचक, परिणाम संख्यावाचक, निश्चय संख्या, अनिश्चयवाचक संख्या। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? मेरा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, गुणवाचक विशेषण, मतलब लड़का होशियार है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सही उपसर्ग नहीं है। देखो उपसर्ग पूछ रहा है, सही उपसर्ग नहीं। तो उपसर्ग मतलब होता है जो आगे प्रयोग हो, मतलब जो शब्द के आगे प्रयोग हो, कहाँ प्रयोग हो? आगे प्रयोग हो, उससे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं जो पीछे प्रयोग हो, कहाँ प्रयोग हो? पीछे प्रयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। तो इसमें पूछ रहा है पहला ऑप्शन अविष्ट, उच्छ्वास, परीक्षा, अरो अप, सी ऑप्शन आ जाएगा मेरा अरोहण, मतलब आरोहण। तो क्या इसको मेरा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? मेरा सी सही होगा। सी इसलिए मेरा सही होगा, आरोहण मतलब हो गया, इसको क्या करेंगे? इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। देखो उपसर्ग शब्द वे बनेंगे जिसके पहला शब्द का कुछ होगा या बाद शब्द का कुछ होगा। पहले में उसका अर्थ निकलेगा, बाद वाले में कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे हम जानेंगे उच्छ्वास, तो इससे क्या कहें? उच्च, उच्च प्लस वास, क्या हो गया? वास हो गया। जिस मतलब संधि के तरीका फैक्टर हो जाए उसे उपसर्ग के कहेंगे। परीक्षा, तो परि प्लस इच्छा, तो क्या होगा? परि प्लस इच्छा, अलग हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे छठा देखेंगे, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है। इसे पूछा पर्यायवाची, जो पर्यायवाची इसमें नहीं है, ऑप्शन सी बनावटी। बनावटी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, स्वाभाविक है, प्रकृति है। नेक्स्ट डी होगा कुदरती, कुदरती है। सातवां देखेंगे, सातवें में कहा गया है तू सर्वनाम। देखो तू सर्वनाम का प्रयोग किस विकल्प में नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है मतलब देखो अपमान सही हो गया, अपमान करना। ऑप्शन ए देखेंगे, अशमीनता होगा, आत्मीयता होगा, मतलब संबंध में नहीं होगा। संबंध में क्या होगा? जो सो, क्या होगा? जो सो होगा। संबंध में क्या होगा? जो सो होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कनक कनक तो 100 गुना मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? इसमें पूछा गया अलंकार। देखो हम बात करते हैं पहले अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, शैलेश अलंकार। तो पहले हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें उपमा की उपमेय की विशेषता बताए। जैसे मतलब अनुप्रास अलंकार, सॉरी देखो हम वो बोल गए उपमेय उपमा मतलब रूपक अलंकार, उपमा अलंकार आ जाएगा। क्या है? उपमा अलंकार हो जाएगा। जो अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, एक शब्द की आवृत्ति वार वार हो, मतलब एक शब्द की आवृत्ति वार वार, वर्ड की आवृत्ति वार वार, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार बोलते हैं एक शब्द की आवृत्ति वार वार हो लेकिन अर्थ उसके अलग अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं उपमेय में उपमा की संभावना रहित हो। जैसे मान लो जिस वहाँ पे मान लो जैसे विशेष की विशेषता बताई जाए तो क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। मानवीकरण तो हम इसमें जानेंगे मेरा कौन सा अलंकार होगा? कनक कनक तो 100 गुना, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है किसको पुकारे यहाँ रोकर। देखो दोबारा पढ़ेंगे इसको, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरड़ बीज चाहे तो करो शरण शरण तिहारे। शरण शरण शरण, देखो शरण शरण तिहारे पंक्ति में कौन सा संधि है? इसमें पूछा गया है पंक्ति में कौन सा संधि है। तो देखो संधि का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लेना छंद के बारे में। जैसे में कहा गया, देखो हम जानते हैं कि एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 में क्या होगा मेरा? 24 मेरा क्या होगा? मतलब धना धना पक्षी,
मतलब धना पक्षी। तो देखो हम जानेंगे धना पक्षी में कितनी मात्राएं होती हैं। धना पक्षी देखो इसमें कहा गया है मतलब 23 मात्रा की बात करेगी। जो 23 मात्रा होगी किसमें होगी? धना पक्षी में। नेक्स्ट देखेंगे वाक्यांश रसात्मक काव्य किसका कथन है? तो इसमें कहा गया है वाक रसात्मक किसका काव्य मतलब विश्वनाथ। किसका? विश्वनाथ का है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्यों को मतलब छांटिए। इसमें कहा गया जो वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं उनको छांटिए। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, देख बताइए व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को हर पल भर में दूर करती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें मेरा कौन सा सही होगा? मतलब व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। तो इनमें कहा गया व्यक्ति के हर प्रकार कष्टों को, यही गलत हो गया। यहाँ पर कहा गया व्यक्ति, देखो यहाँ पर हर प्रकार कष्ट की वजह, हर प्रकार के कष्ट होते हैं, एक कष्ट होता है यार। तो कौन कष्ट होता है? एक कष्ट होता है, हर प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। तो व्यक्ति के देखो कैसे बनेगा वाक्य में? व्यक्ति के हर कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। तो क्या कहेंगे? व्यक्ति के हर प्रकार नहीं होगा, व्यक्ति के हर कष्टों को मतलब व्यक्ति के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। ये भी नहीं गलत होगा, हर नहीं लगेगा, हर प्रकार कष्ट नहीं लगेगा। कैसे बनेगा? गलत हो जाएगा इस वाक्य में। अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे 12 देखेंगे। 12 का कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। गलत है। जो कारगिल युद्ध में सेना ने वीरता के साथ लड़े, कोई त्रुटि नहीं है। तो कारगिल युद्ध में सेना तो वीरता के साथ लड़े, तो इसमें क्या होगा? मतलब क्या कहें इसमें? कोई ऑप्शन क्या होगा मेरा? इसका सही होगा ऑप्शन देखो वीरता के साथ लड़े, ये गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा? कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ, गलत हो जाएगा। मतलब युद्ध में वीरता के साथ लड़े मतलब युद्ध में वीरता के साथ लड़े। तो इसमें मेरा जी कौन सी गलती हुई? युद्ध में वे वीरता के साथ लड़े। तो यहाँ पर युद्ध में सेना, गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरा इसमें जो कौन सा ऑप्शन गलत होगा? इसमें मेरा ऑप्शन सी होगा। तो इनमें क्या? कारगिल में सेना वीरता के साथ युद्ध लड़े, ये यहाँ पर बनेगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन में क्या गलत होगा? सी गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है सीता, देखो मैं शुद्ध वाक्य छांटिए। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें कहा सीता का चरित्र अच्छी है, भी गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सीता का चरित्र अच्छा है, तो आपका कौन सा सही होगा? मेरा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें कहा कि मैं गाने की कसरत करता हूँ, गलत हो जाएगा। क्या गाने कसरत करोगे? ये कोई वाक्य है, गलत हो जाएगा। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये आपका सही होगा। ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा? ऑप्शन मेरा इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें कहा गया है सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ छूट जाता है। तो मतलब है मनोवेगों के साथ ही छूट जाता है। तो इसमें क्या मेरा सही होगा? मेरा इसमें मतलब स्वतः छूट जाता है। जैसे में कहा, कैसे हम जाने की सभ्यता, इसमें कहा गया है सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है, मतलब स्वतः छूट जाता है। कौन सा सही होगा मेरा? ये ऑप्शन। यहाँ पर क्या होगा? स्वतः सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। योग साधना में और शाकाहार का विशेष महत्व है। देखो योग साधना तो कैसे हम पहला बनाएंगे, देखो जानेंगे। अल्पाहार मतलब
योग साधना में अल्पाहार और शाकाहार। योग साधना फलाहार और शाकाहार, मिताहार आहार, मतलब योग साधना में आहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। तो इसमें मेरा कौन सा सही होगा? ये भी गलत होगा, फलाहार होगा। मतलब फल, शाकाहार को क्या कहें? फल होगा। क्या होगा ऑप्शन? मेरा ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, जो आंखों के सामने ना हो, मतलब जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऑप्शन? परोक्ष बोलेंगे। जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष बोलेंगे। जो आंखों के सामने हो मतलब प्रत्यक्ष बोलेंगे, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो, मतलब जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो, अतीन्द्रियां। क्या होगा? अतीन्द्रियां। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो उसका क्या वाक्य बनेगा? अतीन्द्रियां बोलेंगे, बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है वीर अल्लाह किस जाति का रस कहते? मतलब वार्जु छंद, मुक्त छंद, मातृ छंद। तो मेरा इसमें ऑप्शन क्या होगा? मातृ छंद होगा। क्या मेरा ऑप्शन होगा? मातृ छंद होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है गुटी शब्द का बहुवचन होगा। जैसे गुटी शब्द का बहुवचन होगा तो हम क्या जानेंगे? गुटिया। गुटी को क्या कहोगे? गुटिया। गुटिया मेरा गुटियों नहीं होगा, गुटियों भी नहीं होगा, ये भी गलत है। गुटिया ना, भी ना गुटियों, ये भी ना गुटियाँ। क्या होगा? यहाँ गलत सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। जो पश्चिमी हिंदी बोली जाती है कितने भागों में बोली जाती है? 5 बोली में बोली जाती है। जैसे जानने के मगध, अर्धमगध, कन्नौजी, बघेली और छत्तीस और बोलते कन्नौजे को। ये आ जाती है, और भी आ जाती है इसमें, ब्रज भाषा भी आ जाती है पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है हिंदी वर्णमाला के अंतिम 50 देखो हिंदी वर्णमाला देखो पश्चिम, देखो क्या पढ़ोगे इसको? हम क्या पढ़ेंगे? हम संस्कृत भाषा का शब्द है। पचमा अक्षरों का उच्चारण होगा, मतलब 5वां अक्षर क्या होगा? तो 5वां अक्षर जो मेरा होगा इसमें अनुनासिक। क्या होगा? अनुनासिक होगा। मतलब यड़ा बा होंगे। क्या होंगे? यड़ा बा होंगे। वर्तनी का शुद्ध रूप होगा लिपि। लिपि क्या होगा? लिपि होगा मेरा, ये शुद्ध रूप होगा। कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? ऑप्शन मेरा होगा सही, डी ऑप्शन सही होगा। किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है, मतलब अशुद्ध कहा जाता है? 25 में देखेंगे, ऑप्शन मेरा सी गलत है। सी में का व्यंग, ये ऑप्शन मेरा सही है। देखो अनंग हो गया, अनंग मतलब होता है अनंग, मतलब विष को धारण करने वाला। परिहार, हास, हास बोलते हैं, ये भी सही आपका है। मेरा इसमें कौन सा होगा? मेरा ऑप्शन सी सही होगा। इसमें कहा गया है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मेरा आँख होगा। आँख अच्छू होगा, अच्छू, अच्छू, चच्चू नहीं होगा, चच्चू नहीं होगा, अच्छू होगा, अच्छू। नाच को नृत्य भी होगा, ये भी आपका सही है। श्रृंगार होगा, देवी को दधी होगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा गलत है? डी सॉरी, सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें गाड़ी, गाड़ी कैसी भाषा शब्द है? देशज भाषा शब्द है। गाड़ी कैसा शब्द? देशज भाषा का शब्द है। साखी, देखो हम जानेंगे साखी। साखी को हम तत्सम क्या कहेंगे? साक्षी बनेंगे। साखी क्या कहेंगे? ऑप्शन में सही होगा, साक्षी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे दयालु होते हैं, वाक्य में होगा। तो इसमें क्या कहेंगे? मैं पहले सरल वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा, कि संयुक्त वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो मेरा जो ऑप्शन सही होगा मिश्रित वाक्य। क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। इसमें देखो संयुक्त वाक्य नहीं होगा, सरल वाक्य भी नहीं होगा। संयुक्त वाक्य और या तथा इसलिए जो जुड़े हुए तो क्या होगा? मेरे संयुक्त वाक्य होंगे। मेरा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा बी सही, मिश्रित वाक्य। मतलब जो गरीबों की सहायता करते हैं वे दयालु होते हैं, किंतु परंतु वे ये क्या होंगे? मिश्रित वाक्य होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में कहा गया है सचिन क्रिकेट मैच
देख रहा है। वाक्य में उद्देश्य है मतलब सचिन क्रिकेट मैच देख रहा है। तो इसमें कहा गया वाक्य में उद्देश्य है तो क्या होगा सचिन। ऑप्शन सचिन क्या उद्देश्य मतलब कर्ता होता है। उद्देश्य क्या होता है उसे बोलते हैं कर्ता। विदेश होगा क्रिया होगा। क्या होगा क्रिया होगा। क्या होगा विदेश क्या होगा क्रिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे पथ भ्रष्ट में समास होगा। पथ से भ्रष्ट कौन सा समास होगा तत्पुरुष समास होगा। मतलब पद से भ्रष्ट होगा। पद से कैसा है भ्रष्ट है तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें दीर्घ संधि गुण संधि वृद्ध संधि यण संधि अया संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं स्वर संधि। किसके अंतर्गत आते हैं स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। मतलब होते हैं उदित उदित शब्द में कौन सा अर्थ सही नहीं है मतलब उदित। अब बात करते हैं उदित मतलब पहला ऑप्शन होगा उत्तम दधि सागर जलादि। तो इसमें मेरा जो ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही ए ऑप्शन सही उत्तम दधि दधि उत्तम दधि होगा। क्या होगा मेरा ऑप्शन ऑप्शन में सी सही होगा। इसमें कहा कवि वचन सुधा किसकी की पत्रिका। देखो कवि वचन सुधा जो थी भारतीय हरिश्चंद्र की पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी भारतीय हरिश्चंद्र की पत्रिका थी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें पूछा गया है संधि विच्छेद। उच्छ्वास शब्द का छंद विच्छेद होगा। तो क्या करेंगे उत प्लस स्वा श्वास श्वास बोलते हैं उच्च प्लस श्वास। तो ऑप्शन मेरा इसमें क्या होगा ऑप्शन में कौन सी संधि बन रही है ऑप्शन में बन रही है बी। बी होगा सही। इसमें देखेंगे इसमें मतलब एक अक्षर को छांटिए। इसमें मतलब ऑप्शन पर निर्भर आपका करेगा। तो ऑप्शन पर निर्भर करके जानेंगे साहित्यकार न तो क्रांतिकारी कमी होती है सामाजिक विद्यमिता का परख और न सिर्फ समाज सुधारक हुए तो उसमें यथोचित संशोधन का अन्वेषण होता है। तो इसमें ये साहित्यकार सामाजिक विद्वता मतलब इसमें देखेंगे पहला या है कि नहीं है। नहीं है पहले मेरा या है। ना तो क्रांतिकारी होती है ना तो क्रांतिकारी कमी होती है मतलब साहित्यकार ना तो क्रांतिकारी कमी होती है। देखो या है या भी है वाह भी है। वाह में कहा गया उसमें यथोचित ये भी गलत होगा। तो मेरा देखेंगे पहले ऑप्शन मेरा क्या होगा इसका सही। जो मेरा ऑप्शन सही होगा मतलब यह है। अब देखेंगे मतलब ला में क्या कहा गया है। देखो पहले बनाएंगे इसको साहित्यकार ना तो क्रांतिकारी देखो साहित्यकार ना तो क्रांति कमी होती है। ला में कहा गया देखो और न निरा समाज सुधारक हुए। तो अभी यहाँ में जाएंगे सामाजिक विद्यमिता का परख उसमें यथोचित संशोधन। तो मेरा ऑप्शन कौन सही होगा मेरा जो ऑप्शन सही होगा इसका ए सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा मेरा इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट में कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है खिली हुई हवा आई पर खी सी आई चल गई। पंक्ति में अलंकार होगा। मतलब देखो खिली हुई हवा आई पर खी सी आई चली गई। तो मतलब आई तो देखो क्या तो खिली हुई हवा आई फिर की सी आई चली गई। तो मतलब क्या होगा इसमें क्या अलंकार होगा मेरा देखो उपमा अनुप्रास संभावना उत्प्रेक्षा। तो मेरा इसमें जो अलंकार होगा कौन सा अलंकार होगा चलिए बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार इसमें होगा मेरा। इसमें मेरा अलंकार ए होगा सही। क्या होगा ए सही होगा। क्या कहा गया खिली हुई हवा आई फिर की सी आई चली गई। मतलब हवा ठंडी हवा आई बहुत ठंडी ठंडक महसूस हुआ फिर चली गई फिर गर्मी लगी। तो क्या एक चीज की उपमा दी आई हवा चली गई। क्या होगा मतलब कोई व्यक्ति आया एकदम चला गया है तो उपमा अलंकार होगा।
शांति रस का स्थायी भाव होगा, क्या कहेंगे? निर्देश या सम या ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया है त्रुटि पूर्व वाक्य को छांटिए। इसमें कहा गया गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। गीतों की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो इसमें क्या सही होगा हम जानेंगे। इसमें कहा गया, देखें डी में क्या कहा गया, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अब देखिए पहले में गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, पुस्तकें गलत है, एक पुस्तक। ऑप्शन मेरा क्या सही होगा? इसमें मेरा जो ऑप्शन सही होगा ए सही होगा। डी ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है, तो प्यारे दोस्तों आपको 38 प्रश्न लगाए हुए थे अब इसमें। तो अब प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रतिदिन आपको हिंदी के नए नए प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, जीके भी मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।